गोल्ड और बिटकॉइन के जैसे हाईली वोलेटाइल पेयर्स के अलावा भी मार्केट में ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जिसकी वजह से हम लोग इस मार्केट को फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। इसमें ट्रेड करके तुम लोग काफी इजीली लाखों रुपए हर महीने बना सकते हो। हम लोग काफी साल से ये सेम चीज कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हम लोग मार्केट में देखते हैं और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं। सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन की तरफ जो लोग बैठ के ट्रेड करते हैं, चलो एक फुल टाइम ट्रेडर का ट्रेड करना इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर तुम लोग नए हो मार्केट में और कंसिस्टेंटली पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो ये स्मोक स्क्रीन के सामने बैठ के पैसा लॉस करने में कोई फायदा नहीं है। डेफिनेटली ये चीज को सीखो। लेकिन मैं आज तुम लोग को 3 ऐसे पेयर्स बताऊंगा जिसमें ट्रेड करके तुम लोग ये वीक या उसके नेक्स्ट वीक काफी इजीली पैसा बना सकते हो। सो पहले ये समझो कि गोल्ड और बिटकॉइन में जो लोग ट्रेड करते हैं वो लोग किस मेंटालिटी से मार्केट में आ रहे हैं और वो लोग कितने टाइम से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ये चीज जानना ज्यादा जरूरी है। अभी हम लोग खुद पिछले 7 साल से फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं। मेरा नाम है सुजय भट्टाचार्य। दिस इज नेक्सस ट्रेडर्स। हम लोग के पास टीम ऑफ एनालिस्ट भी है। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है जो लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। सो फॉरेक्स मार्केट में सबसे पहले चीज ध्यान में रखो, तुम लोग इंडियन मार्केट छोड़ के फॉरेक्स मार्केट में आए किसके लिए थे। इंडियन मार्केट में जो लॉसेस हुए हैं, इंडियन मार्केट के जो ड्रॉबैक्स है, वो सारी चीजें तुम लोग को यहाँ पर फेस ना करना पड़े। दैट वॉज द सोल रीजन दैट यू एंटर्ड द फॉरेक्स मार्केट। बट अभी यहाँ पर आके भी तुम लोग सेम मिस्टेक्स, सेम तरीकों से लॉसेस करना, वो सारी चीजें अभी तक तुम लोग ने छोड़ी नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? द टॉप नंबर 1 थिंग जो मैं बोल सकता हूँ, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन योर ट्रेडिंग। जब भी तुम लोग ट्रेडिंग के टाइम पे यूट्यूब खोलते हो या फिर सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम खोलते हो, तो वो टाइम पे तुम लोग क्या दिखता है कि हर कोई गोल्ड और बिटकॉइन जैसे हाईली वोलेटाइल पेयर्स पे ट्रेड कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है। स्कैल्पिंग बहुत ज्यादा फेमस हुआ है पिछले कुछ टाइम से। सो इट इज नॉट रॉन्ग, बट तुम लोग ने जब तक वो स्किल मास्टर नहीं किया तब तक तुम लोग उससे पैसा नहीं बना सकते। तो सोशल मीडिया को साइड में रख के अगर तुम लोग एक्चुअली ट्रेडिंग करने उतरोगे तो तुम लोग को समझेगा कि हाँ, एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे पेयर्स है जिससे पैसा बन सकता है, बट ऑन अ स्लाइटली हायर टाइम फ्रेम। थोड़ा सा वेट ज्यादा करना पड़ेगा, बट इट विल बी एक्चुअली वर्थ। क्यों? क्योंकि तुम लोग का एक्चुअली उससे पैसा बनेगा। ये मार्केट में देखो, 2 टाइप के लोग हैं। एक है जो मजा करने के लिए आते हैं कि बस एक हाइप मिलता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, एड्रेनलिन का रश मिलता है, उसके लिए आते हैं। दूसरा टाइप के जो लोग हैं वो लोग एक्चुअली मार्केट से जेन्युइनली पैसा बनाने के लिए आते हैं, राइट? तो तुम लोग पहले डिसाइड करो कि कौन से कैटेगरी में हो। अगर तुम लोग सेकंड कैटेगरी में हो, जो लोग एक्चुअली मार्केट से पैसा बनाने आए हैं, तो फिर अभी मैं जो पेयर्स का एनालिसिस कर रहा हूँ वो एनालिसिस खुद भी एक बार करो। फिर जब मार्केट ओपन होता है तो एक बार देखो क्या तुम लोग को इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर तुम लोग को लगता है कि सही अपॉर्चुनिटी है तो डेफिनेटली टेक अ ट्रेड ऑन दिस, राइट? बेयर जो रिस्क तुम लोग एक गोल्ड के ट्रेड पे या बिटकॉइन के ट्रेड पे करते हो, मुझे इतना पता है कि एटलीस्ट $10 से $15 का रिस्क लगता है, करेक्ट? सो उतना अगर पैसा लेके यहाँ बैठोगे तो यू कैन मेक अ लॉट मोर मनी हियर, राइट, ऑन ए हायर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो फिर लेट्स गेट इनटू इट। तो जो सबसे फर्स्ट पेयर मैंने ये वीक के लिए निकाला है, दैट इज जीबीपी यूएसडी। तो यू कैन सी द एनालिसिस। तो जब भी तुम लोग हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर टू गो ऑन द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम तुम लोग को एक डायरेक्शनल व्यू दिखाता है जो फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी बेटर है। और तुम लोग को विदाउट डायरेक्शन ट्रेड वैसे भी करना नहीं चाहिए। व्हेन यू आर विद द डायरेक्शन, 20-30% प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में ऑटोमेटिक हो जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द डेली टाइम फ्रेम ऑन जीबीपी यूएसडी, राइट? तो डेली टाइम फ्रेम से तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। वन टिप दैट आई विल गिव यू, ऑन विच एवर टाइम फ्रेम यू ट्रेड, डज नॉट मैटर, बहुत पीछे मत जाओ। हम लोग को बहुत पीछे का डेटा नहीं चाहिए। कैंडल्स अगर तुम लोग काउंट भी करोगे ना, तो आई विल टेल यू कि तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 25 to 30 कैंडल्स पीछे का डेटा ही देखो, उसके पीछे मत जाओ। उसके पीछे सारी चीजें चेंज हो जाती है। ओके, अभी समझो फॉर एग्जाम्पल यू आर ट्रेडिंग ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, राइट? तो 5 मिनट्स के लिए तुम लोग 2 दिन से पीछे का डेटा मत देखो इन फॉरेक्स, राइट? इंडियन मार्केट में क्या होता है कि द मार्केट क्लोजेस इन अ स्पेसिफिक टाइम, राइट? उसके बाद में हम लोग को जो डेटा है वो बनते हुए दिखता नहीं है। बट फॉरेक्स में हम लोग को पूरे जितने भी सेशन से सबका डेटा बनते हुए दिखता है। सो यू डोंट नीड दैट मच इंफॉर्मेशन एट अ टाइम, करेक्ट? अभी हम लोग जब भी ट्रेड करेंगे तो हम लोग वही करेंगे। वी आर गोइंग टू कंप्रेस द डेटा ताकि हम लोग बहुत वाइड, बहुत दूर पीछे का हम लोग को चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़े। एंट्री ऑन द रेजिस्टेंस, करेक्ट? तो एंट्री करने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग कैंडल स्टिक्स पे भी एंट्री कर सकते हैं, हम लोग चार्ट पैटर्न्स पे भी एंट्री कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ कि कैंडल स्टिक्स पे एंट्री करो, और वो भी बहुत स्पेसिफिक कैंडल स्टिक्स पे एंट्री करो।
So there are only two candlesticks on which you are going to enter on. The first is a shooting star candle, that is an inverted hammer, right? ये inverted hammer के नीचे अगर एक closing आ जाता है तो then you are going to enter, या फिर इसके जगह पे अगर तुम लोग को एक bearish engulfing candle मिलता है। ये दो क्राइटेरिया है जिसके अंदर तुम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हो, एंड अगर ऐसे क्राइटेरिया क्रिएट होते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेड ले लेना इन जीबीपी यूएसडी। ओके, सो दिस इज एन एंटायर रेजिस्टेंस एरिया। बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत हाईली लॉजिकल ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम इफ यू सी अ स्ट्रॉन्ग शूटिंग स्टार कैंडल एंड फिर उसके नीचे क्लोजिंग आ जाता है तो यू कैन टेक दिस एंट्री। यहाँ से हम लोग का टारगेट बहुत सिंपल है, हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं उसको 1:2 या 1:3 ही करते हैं। ओके, सो अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनता है फॉर एग्जांपल, उसके नीचे क्लोजिंग आता है कंफर्मेटरी, तो विल टेक अ शॉर्ट ट्रेड। ये चीज पहले समझो कि कोई भी मार्केट किसी डायरेक्शन में जाते हुए हम लोग को तब समझता है व्हेन इट इज ब्रेकिंग हाईज और व्हेन इट इज ब्रेकिंग लोज, राइट? अब बहुत लोगों को ये लगता है कि जब मार्केट एक सिंगल हाई या लो ब्रेक कर देता है तो वो टाइम पे मार्केट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, बट दैट इज नॉट द केस। मार्केट डायरेक्शन तब चेंज करता है जब वो कम से कम दो हाईज या दो लो साइमल्टेनियसली ब्रेक करता है विथ वन स्विंग। गॉट इट? एंड द थर्ड एंड द फाइनल वन इज यूएसडी सीएचएफ। तो ये एनालिसिस करने के टाइम पे मैंने बहुत ध्यान से इस चीज को सेलेक्ट किया था यूएसडी सीएचएफ को, बिकॉज ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीजें दिखा रहा है। तो दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज्ड। तुम लोग भी यहाँ पर काफी इजीली कंफ्यूज हो सकते हो। मैंने सबसे पहले क्या बोला, वेन एवर यू आर डूइंग एन एनालिसिस ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, तो फर्स्ट स्टार्ट विद द हायर टाइम फ्रेम, करेक्ट? पहले डेली से स्टार्ट करो, यू विल गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ट्रेड जब भी हम लोग करते हैं तो यू शुड हैव अ वेरी स्पेसिफिक एंट्री क्राइटेरिया, और बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कुछ अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उससे ही पैसा बनता है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, मैं खुद भी यूएस ऑयल ट्रेड करता हूँ। आई ट्रेड इट ऑन द 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, और मैं इसको काफी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले 2.5-3 साल से मैं यूएस ऑयल ट्रेड कर रहा हूँ, राइट? इवन बिफोर ये सारे वर्ल्ड का न्यूज वगैरह जो भी आया है, अभी वॉर चालू था, ये सारी चीजें, जितनी भी सारी चीजें चालू थी, उसके बीच में जब हाइप क्रिएट हुआ यूएस ऑयल का, तब मैंने बिल्कुल उसको टच ही नहीं किया। मैंने उसको अभी फिर से टच करके फिर से उसको ट्रेड करना स्टार्ट किया है व्हेन इट केम बैक इनटू माय जोन एंड व्हेन इट स्टार्टेड वर्किंग अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया। तो अभी जाके जब रिसेंट में मैंने पिछले 1 हफ्ते ट्रेड करना स्टार्ट किया है, तो मेरा 2 स्टॉप लॉसेस गया है एंड 2 टारगेट्स आए हैं। दैट इज ऑल्सो ऑन अ वेरी सिंपल, इस तरीके से मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ इसके ऊपर ट्रेड करके। ओके, आई डोंट हैव अ वेरी डिफरेंट अप्रोच फॉर ऐसे अलग अलग मार्केट्स के लिए। सिंपल रखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करना है, हाँ, लेकिन अपना एंट्री क्राइटेरिया जो है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, करेक्ट? तो या तो कैंडलस्टिक उठा लो, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ट पैटर्न्स ले लो, कुछ भी ऐसा एक चीज ले लो। बहुत सारे लोग लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप भी काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो करके अगर कोई एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक बनता है तो ट्रेड ले लो, बट कीप समथिंग वेरी स्पेसिफिक फॉर योर एंट्री। एनालिसिस कोई भी चीज पे करो, एंट्री स्पेसिफिक चीज पे करो, वो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बेटर करने में हेल्प करेगा। ओके, सो ये चीज दिमाग में रखो और इसके साथ में ट्रेड करने के लिए स्टार्ट करो। अभी एक बहुत सिंपल चीज तुम लोगों को बताता हूँ, एक टिप समझ लो इस चीज को। कितना भी स्कैल्पिंग करो, कितना भी अलग अलग मार्केट्स में ट्रेड करने की कोशिश करो, पैसा तब तक नहीं बनेगा जब तक तुम लोग उस चीज को जर्नल नहीं करोगे। तो कोई भी एक्सपेंसिव जर्नल या फिर ऐसे सारी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं है, बट टेक अ सिंपल नोटबुक एंड जर्नल इन द राइट वे। ये ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है कि मुझे आज ट्रेड करके सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा विविड या फिर एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर मुझे जर्नलिंग करना है, ऐसा कोई भी कहीं पर भी लिखा नहीं है। जर्नल योर थॉट्स, जर्नल योर इमोशंस। ऐसे टीपी, एसएल या फिर ऐसे सारी चीजों को जर्नल करे कोई फायदा होने नहीं वाला है, राइट? समथिंग दैट यू कैन लुक बैक ऑन कि हाँ, ये चीज मैंने ये टाइम पे किया था। मेरे पास हर एक सेटअप के ऊपर, हर एक स्ट्रैटेजी के ऊपर मेरे पास 1000, 1200, 1500 ट्रेड्स है जिसका मैंने जर्नलिंग किया है। आफ्टर दैट वी हैव बिकम दिस गुड एट ट्रेडिंग। 10 में से अगर 5 ट्रेड भी राइट जाता है, जिसका 1:3 रिस्क रिवॉर्ड है, तो हर एक ट्रेडर को पता है कि दैट इज अ मनी मेकिंग मशीन, राइट? तो ट्राई टू थिंक इन दैट वे। 100% राइट नहीं होना है अपने को। 10 में से 4 बार हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी 10 में से 4 बार ही राइट होते हैं। 10 में से 5 बार राइट हो जाओ, बहुत अच्छी बात है। सो कीप दिस इन माइंड, 100% परफेक्ट नहीं होना है, बट स्टार्ट टू एक्सपेरिमेंट। ये जो मेन स्ट्रीम चीजें हैं उसके अलावा भी जाके एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट करो। यू विल अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर मेकिंग सो मच मनी इन फॉरेक्स। बाहर के लोग,
इंडिया में तो सब लोग घुसे हुए हैं गधे की तरह दो ही चीज ट्रेड करने में, कोई जरूरत नहीं है। जहां पर पैसा बनता है वहां डेफिनेटली बनता है। मैंने खुद काफी स्विंग ट्रेड्स करके पैसा बनाया है, वो पैसा लेके मैं आया हूँ यहाँ पर इंट्राडे करने के लिए। यूएस ऑयल में खुद स्पेसिफिकली ट्रेड करता हूँ, कोई स्पेसिफिक रीजन की वजह से। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट, फर्स्ट प्रैक्टिस, गेट परफेक्ट एट दिस। थोड़ा होल्ड करने सीखो, थोड़ा टाइम वेट करना सीखो, पेशेंटली थोड़ा वेट करना सीखो मार्केट में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये चीज मैंने तुम लोग को शेयर कर दिया है, अभी इसके ऊपर एनालिसिस करो। देयर आर अ लॉट ऑफ पेयर्स, मैं हर हफ्ते ऐसे एक एक चीज के ऊपर एनालिसिस करके मैं डालने का ट्राई करूंगा। यू गाइस आल्सो डू योर ओन एनालिसिस, नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ कोई अगर इससे अच्छा पेयर मिलता है, यू शेयर दैट एज वेल। आई विल डू अ क्लियर एनालिसिस ऑन दैट एंड आई विल शेयर ऑन माई इंस्टाग्राम। किसी को अगर हम लोग के साथ में सीखना है, अगर साथ में ज्वाइन करना है, एकेडमी ज्वाइन करना है, तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया है, व्हाट्सएप का नंबर है। किसी को चाहिए तो यू कैन वेरी इजीली कॉल, बात कर सकते हो, डेडिकेटेड टीम है, दे विल गाइड यू थ्रू आउट। ओके, ठीक है फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।